एक बात बताओ, जो कृष्ण किसी स्त्री को भगाकर ले आए, 16,000 रानियां रखे, वो ईश्वर कम कैसनोवा ज्यादा नहीं लगता? 16,000 नहीं, 16,108। और रानियां रखी नहीं थी, अपनाई थी, किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं की थी। हरम की सजावट और अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए मुगलों की तरह अपहरण नहीं किया गया था उनका। समाज में सम्मान दिलाने के लिए विधिवत विवाह किया गया था। क्या फेमिनिस्ट बनेगी रे तू? पर वो तो धर्म की स्थापना के लिए आए थे ना। किसी स्त्री को भगाकर लाना कौन सा धर्म है? अगर कृष्ण का उद्देश्य भोग और वासना होता तो सबसे पहले राधा को भगाते, अपने प्रेम का त्याग ना करते। कृष्ण तो हारे का सहारा है, जिसे समाज ठुकरा देता है। जो कृष्ण को सच्चे मन से समर्पण करता है, कृष्ण उसके हो जाते हैं। ये सही है। सवाल आए तो ईश्वर बना दो, वरना सिंबॉलिज्म। पता है कृष्ण को पूर्ण अवतार क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि सनातन दर्शन में 16 को पूर्ण विकसित अवस्था का प्रतीक माना जाता है। चंद्रमा भी अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक 16 कलाओं में विकसित होता है और कृष्ण षोडश कल पुरुष है, यानी 16 कलाओं में संपन्न। कौन सी कलाएं? ये 16 कलाएं कोई आर्ट फॉर्म्स नहीं है। यहाँ कला का अर्थ है अभिव्यक्ति, यानी षोडश कल पुरुष वो मूल चेतना है जिससे अस्तित्व के 16 प्रमुख आयाम प्रकट होते हैं, और कृष्ण उस पूर्णता की अभिव्यक्ति है। और 108 एक ओहम बहुश्याम, एक परम सत्य जो शून्य से अनंत हो जाता है। कुछ भी खुद देखो, सनातन दर्शन में ये 108 तुम्हें कई बार दिखेगा। उपनिषद 108, जपमाला के मन के 108, जाप मंत्र की संख्या 108, योग एक सूक्ष्म शरीर की अवधारणा के अनुसार हृदय से निकलती नाड़ियां 108, वैदिक ज्योतिष के अनुसार 27 नक्षत्र, प्रत्येक के 4 चरण, यानी एक संपूर्ण आकाशीय चक्र का कुल 108, 12 राशियां, 9 ग्रह, यानी एक संपूर्ण ज्योतिष व्यवस्था का प्रतीक भी 108। पर इसका मतलब क्या है? मतलब 108 सिर्फ संख्या नहीं है, व्यक्ति और ब्रह्मांड के संबंध का प्रतीक है, माइक्रोकॉज्म और मैक्रोकॉज्म के बीच की संपूर्णता का प्रतीक। और इसका 16,108 रानियों से क्या लेना देना? 16 प्रकृति की पूर्णता का प्रतीक है, इसलिए 16 श्रृंगार कहा जाता है। और 108 ब्रह्मांडीय समग्रता का, इन दोनों का साथ आना, यानी 16,108 उस संपूर्ण सृष्टि का प्रतीक है जो अपनी अनंत विविधताओं के साथ उसे एक चेतना, उसे एक कृष्ण से जुड़ी है जो उनके स्वामी हैं। और इसीलिए कृष्ण तुम्हें एक ही समय पर 16,108 रानियों और पटरानियों के साथ नजर आते हैं। तो तुम कह रही हो कि वो 16,108 रानियां असल में स्त्री नहीं थी? नहीं, मैं कह रही हूँ जिन्हें तुम स्त्री के रूप में देखती हो, ऋषियों ने उन्हें जीवात्माओं की तरह देखा हो। जहां तुम कृष्ण का विवाह देख रही हो, वहां वे कृष्ण और सृष्टि का संबंध देखते हो। कहानी वही है, बस उसका अर्थ दृष्टि के हिसाब से बदल गया। कौन सा अर्थ? कि एक ही चेतना अनेक रूपों में व्याप्त हो सकती है, एक ही सूर्य हजारों जलाशयों में प्रकाशित हो सकता है, और एक ही कृष्ण हर हृदय में व्यक्तिगत हो सकते हैं।